जो कि बेदबी होंगी है ब्लाक माजरी विच जो कि 14 पोथियां जगतार सिंह एडवोकेट और जगतार सिंह बाबा एक चंदपुर का एक तीड़ा दस्या जा रहा है जितों कि 14 पोथियां बरामद होंदियां ने। उस तो बाद जो कि इलाके दी संगतां नूं पता चलदा भी वह नंगे सिर जोड़े पा के अंदर लेके जाते हैं तो अंदर मीट शराब का जो सेवन है वह भी उत्थे कीता जांदा है। उस तो बाद इलाके दे विच रोस सीगा बहुत वड्डा ते लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस तो बाद उन्हां दी जो FIR कट्टी जाती है 295 पर कार्रवाई नहीं कोई होंगी। तो गलबात करते हैं जो कि साडे नाल लोक हित मिशन तो रविंदर सिंह वजीदपुर साडे नाल मौजूद ने। बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अरेस्ट क्यों नहीं हुई मुलजमां दी? देखो ये जी जिस दिन ये कुछ होया सी असीं उत्थे जाके देखिया कि जो गुरु ग्रंथ साहब दीयां सैंचियां सन बिल्कुल सत्कार नाल नहीं रखियां होईयां सी, आम वरत रहे सी अपने लिखण पढ़न दे लई ते उदों नंगे सिर भी सी। ते उदों ही जाके मामला जदों भाग्या सी SGPC नूं भी दस्सिया, पुलिस प्रशासन नूं भी दस्सिया, उत्थे बुलाया गया। पर उस तो बाद तां गल निकली कि अगे इन्हां तो कोई होर काम करवा रहा है कि वो कहने कि असीं गुरबाणी दे अर्थ लिखने ने, पर गल उत्थे सत्कार दे मामले दी सी। तां उस समय DSP साहब पहुँच के थाना माजरी की पुलिस आई, जो मौके पर कहा गया हालात दिखाए गए उस अनुसार जो सैंचियां सन वो तो श्री अंब साहब भेज दी गई तो इन्हों पर मामला दर्ज करवा दिता गया। उस समय 295A की धारा भी लगाई तो होर धारा भी लगियां। पर अफसोस है जिमें तुसीं पुछया कि अज तीजा दिन हो गया जदों सानूं पता लग्या कि उदों रात तक अंदर सीगे, असीं सैटिस्फाई हो गए कि सब दे दस्तखत हो गए, अंदर बिठा ले के गिरफ्तार हो गए, घर नूं चले गए सारे जिन्हें भी इलाका वासी बड़ी संगत पहुंची हुई सी। अज भी सारे काफ़ी उन्होंने विचों सिंह मौजूद ने इत्थे। तो उस तो बाद जो पता लग्या कि वो बाहर आ गए ने तो कल सवेरे असीं DSP साहब नाल भी गल कीती ते वो कहंदे सी कि साडा कुछ अजे काम विच अधूरा रहिंदा है, पर असीं कहा कि इन्ना समा नहीं लगना चाहिए। वो कहंदे भी मानसा मूसेवाले दे भोग ते साडी ड्यूटी है। फिर असीं 2 बारी सवेरे 10 बजे, शाम नूं 4-5 बजे फिर SHO साहब कोल गए, वो नहीं थाणे विच हाज़र सी। उन्हां नाल असीं फोन ते गल कीती, उन्होंने अज मिलण लई कहा तो असीं इकट्ठे होकर 10 बजे फिर उन्होंने कोल गए। उन्होंने कहा कि यह तख्त साहब से जो मसला गया होया कि जदों असीं तख्त साहब से संपर्क किया उन्होंने कहा कि धार्मिक तौर पर असीं मुद्दा विचारांगे, पर जो कानूनी कार्रवाई हो चुकी है वो पुलिस ने अपनी करनी है। अकाल तख्त साहब ने कहता सी किते ना किते भी जो कार्रवाई है पुलिस वालों की जाए, पर होई नहीं। देखो अकाल तख्त साहब उन्होंने पचाई कि नहीं पचाई, देरी हो रही जी, उन्होंने भी अजे सानू स्पष्ट जवाब नहीं सी दिते जदों असीं करदे सी SGPC मैंबरां नाल जां होर दे नाल। पर ये तख्त साहब ते क्यों रात ये भी पता लग्या कि उन्होंने लिजा के कोई भुल बख्शाउण की गल हो रही सी, क्योंकि उहदे विच संगतां इन्वॉल्व चाहिदी सी। पर उस तो बाद संगत इत्थे इकट्ठी होगी कि असीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, धरना लावांगे कि इन्ना कुछ साडे सामने होया ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। एक तौखला ये भी सी ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਲਾਂ ਪਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੋਹਤਵਰ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ जिन्होंने वालों काम करवाए जा रहे उन्होंने वालों पूरा अपना सपाटीकरण दिता गया। हाल की घड़ी संगतां ने विचार के कहा गया कि उन्होंने कोई इन्नी शक वाली गल नहीं लग रही, पर जिन्हों तो तुसीं काम करवा रहे जो उन्होंने खड़े होकर कहा कि उन्होंने गलती है, मैनूं कोई पता नहीं, मैं घर लई कहा सी, उन्होंने कोई दुकान दे विच इस तरह कर रहे हैं। तो हुण जदों संगत ने फैसला करके कहा है पुलिस प्रशासन नूं कि इन्होंने सरेआम गलती की है। दूजा यह कि उन्होंने दस भी दिता गया सी कि तुसीं अवग्या कर रहे हो, उस तो बाद भी उन्होंने सुधार नहीं किया। तो वो किस तरह बरत रहे ने कि एक दूजी ये बड़ी गल है कि श्रोमणी कमेटी तो मंजूरी नहीं ली गई उन्होंने अनुवाद करने की, भावें उन्होंने भावना चंगी हो, पर जे कल कोई इस तरह की गल हो कि वो गलत अर्थ कर देन, कुछ हो किहनूं दिखा रहे हैं। किते ना किते आपां देखीए कापी के उपर लिख रहे थे गुरबाणी। हुण आपां गलबात करिए भी जदों अपने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु अर्जन देव जी ने संपूर्ण बनाए सीगे, सारे पोथियां सब इकट्ठी कीती सीगीआं, तां एक स्पैशल जो कागज़ हुंदा है वो मंगाया जाता, कश्मीर तो मंगाया सी उस समय, तो इत्थे तां सिर्फ नोटिस बनाए जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल कागज़ां दे उपर। देखो जी जिहड़े अगे गुरु साहिबां ने जदों पंजवें पास दे स्वरूप बाणी 71 हो गई सी, वो हर टाइम रोटी भी नमस्कार करके खाते सी। गुरु ग्रंथ साहब के सत्कार के लिए कागज की तो रखना ही है, कलम भी लग रखनी है, पर उस स्थान भी देखना कि कमरा भी स्वच्छ हो। हुण उत्थे वो जाके अपर कैबिन बनाया, उत्थों लिया के सैंची नंगे सिर थल्ले खोल के जिथे आम कोई नशे पाए जेबां विच आम भी कोई आउंदे ने गाहक, ते उत्थे ही चाह पी के टेबल ते गिलास रख देने, एक बंदे नूं पता ना हो जदों दस दिता गया फिर भी ये कुछ किया गया, तो संगत ने प्रशासन को कहा कि उन्होंने खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। सो जो हुण सारी संगत सर्बसम्मति नाल ये फैसला दे रहे हैं कि अगर तो उनकी अरैस्ट हुण थोड़ी देर तक जावांगे थाने, वो पा देंदे ने,
ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਗਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਅਗਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜੀਤਪੁਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ